हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रश्न 1, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? 343। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? 1873 ईस्वी में। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 343 से 351 तक। निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? ठ। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? आ। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित कीजिए। क अघोष अल्प प्राण। ख अघोष महाप्राण। ग सघोष अल्प प्राण। घ सघोष महाप्राण। निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। कामता प्रसाद गुरु, हिंदी व्याकरण। किशोरी दास वाजपेयी, हिंदी शब्दानुशासन। उदय नारायण तिवारी, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। रामविलास शर्मा, भाषा और समाज। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? छोटा नागपुर। सुमेलित कीजिए। स्वर ध्वनियाँ अंक अह, आई, आओ। तालव्य ध्वनियाँ च, छ, ज, झ। अल्प प्राण ध्वनियाँ क, त, प, ट। घोष ध्वनियाँ ख, थ, फ, भ। इसका ऑप्शन डी सही है। इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। ब्रजभाषा अलीगढ़, भोजपुरी छपरा, मैथिली दरभंगा, अवधी सुल्तानपुर। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? प्रेम सागर। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? अष्टम। ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? जर्मन। इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। बांगरू, रोहतक, भोजपुरी, छपरा, कुमाऊनी, अल्मोड़ा। खड़ी बोली मेरठ। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? मैथिली, अवधी, खड़ी बोली और ब्रज। ये तीनों उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? 14 सितंबर 1949 को। करम शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई? अर्ध तत्सम। निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। हड़ौती राजस्थान, बघेली मध्य प्रदेश, गढ़वाली उत्तराखंड, कन्नौजी उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित विधि के क्रिया रूपों को उनकी बोली के साथ सुमेलित कीजिए। करो, बांगरू, करहूँ। अवधी, करो, ब्रज, करा, भोजपुरी। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? अष्टाध्यायी। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? पद, प्रत्यय, धातु, उपसर्ग। इन तीनों का शब्द रचना में महत्वपूर्ण योगदान होता है। निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? मातृत्व। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। जसुमती हरिपाल ने झुलावे ब्रज, तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। अवधि, अतिरंग स्वामी सु मिली राती, बेटी राजा भोज की डिंगल। दखन है नगीना अंगूठी है जग, दखन है नगीना अंगूठी है जग, अंगूठी को हरकत नगीना है लग। दक्षिणी। निम्नलिखित क्रिया रचना को उनके सही भाषा रूप में सुमेलित कीजिए। आयेऊ, अपभ्रंश, अइल भोजपुरी, आवा अवधी, आयो ब्रज। निम्नलिखित शब्दों को उनके संधि के नाम के साथ सुमेलित कीजिए। निरोग, विसर्ग संधि, दीर्घाकार, दीर्घ संधि, सदाचार, व्यंजन संधि, प्रत्येक, यण संधि।
हिंदी भाषा का संबंध किससे है? सौरसेनी अपभ्रंश। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है देश भाषा। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदी उर्दू मिश्रित। ग्रीन नियम का संबंध किससे है? स्वनिम विज्ञान से। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? य। बोली का लघुतम रूप है व्यक्ति बोली। निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? कन्नड़। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? बनारस। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? मलयालम। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? भोजपुरी। बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? बुंदेली। भोजपुरी, मगही, मैथिली ये बिहारी वर्ग के अंतर्गत आती हैं। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? जनपदीय हिंदुस्तानी। हिंदी वर्णमाला में अंक और अह क्या हैं? अयोगवाहक। निम्नलिखित भाषा रूपों और उनके प्रयोक्ताओं को सुमेलित कीजिए। दक्खनी, कुतुब शाह, कौशली, दामोदर पंडित, ब्रजबुली, शंकरदेव अवतरे, संधा भाषा, सरहपाद। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है अवहट्ट। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? 8। मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? बिहार। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है इतिहास। ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। धातु सिद्धांत हेज, यो हे हो सिद्धांत न्यायर, इंगित सिद्धांत रॉय, संपर्क सिद्धांत रेवेज। आगरा का बोली क्षेत्र है ब्रज। अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तहारनामा किस सन में निकला? सन 1836 ईस्वी में। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है? प्राच्य। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है 13 स्वर, 38 व्यंजन बराबर 51। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। कवितावली, ब्रज, पृथ्वीराज रासो, पिंगल, बरवे नाई का भेद, अवधि, अमीर खुसरो की मुकरियाँ, खड़ी बोली। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? ब्राह्मण। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? भोजपुरी। डोंगरी, संथाली, बोडो ये 8वीं अनुसूची में हैं। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपमति। अपमान, अपराध, अपयश इन तीनों में उपसर्ग है। निम्नलिखित कवियों को उनकी जनपदीय भाषा से सुमेलित कीजिए। जगदीश गुप्त ब्रज, बंशीधर शुक्ल अवधी, ईशूरी बुंदेली, सूर्यमल्ल मिश्रण राजस्थानी। इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया? ब्रज। भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है सियोयन, केल्टिक, इतालिक, जर्मनी ये तीनों भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है मराठी। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है। यह कथन किसका है? ग्रियर्सन का। दोहा या दोहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? अपभ्रंश। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है खड़ी बोली, बुंदेली। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है बघेली।
निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? छत्तीसगढ़ी। डोंगरी, मणिपुरी, मैथिली इन तीनों को अष्टम सूची में सम्मिलित किया गया है। इनमें कौन सी बोली आकार बहुला नहीं है? बुंदेली। हिंदू मकबर पाँव न राख्यो का बहुते जो हिंदू भाख्यो ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में हैं? अवधी। निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ? गुजराती। बाह्य प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं 2। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। खड़ी बोली बिजनौर, ब्रज भाषा आगरा, बांगरू करनाल, अवधी सुल्तानपुर। संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त विचार किस विद्वान का है? रामविलास शर्मा। इनमें कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? छत्तीसगढ़ी। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। पश्चिमी पहाड़ी शिमला, मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाल, भोजपुरी गाजीपुर, मगही पटना। हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? 351। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है? मंडाली, मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी ये तीनों राजस्थानी बोलियां हैं।